हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज हम लोग अपने वीडियो सीरीज़ को पुनः आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 3C का 1 से 9 नंबर तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अब आज हम लोग बढ़ेंगे नंबर 10 से। ठीक है, तो नंबर 10 जानने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जानना होगा कि जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर कि 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की एक संख्या को जानने के लिए आप समीकरण लिखने से पहले जैसे कि 36 है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 × 3 + 6। मतलब कि 10th प्लेस को क्या करना है, 10 में मल्टीप्लाई कर देना है और 1st प्लेस को क्या करना है, तो उसको ऐड कर लेना है। उसी तरह से अगर हम लोग लिखना चाहें 26 को, तो इसको क्या लिखेंगे 10 × 2 + 6। या अगर लिखना है हम लोग को 57 को, तो लिखेंगे 10 × 5 + 7। तो इस तरह से हम लोग अपने नंबर को लिखेंगे। तो अब आते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का 10वां नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 8 कम है। फिर एक लाइन और दिया हुआ है, यदि इकाई के अंक दहाई के अंक से 1 अधिक हो तो वह कौन सी संख्या है। तो हम लोग पहले इसका इकाई का अंक मान लेंगे, ठीक है। तो 10 नंबर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है सेकेंड लाइन में कि यदि इकाई के अंक से दहाई का अंक 1 अधिक हो, तो माना इकाई का अंक मान लेते हैं x, ठीक है। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक आता है इकाई से 1 ज़्यादा है तो +1 कर लेंगे। और तो हम लोग का संख्या क्या बन जाएगा, तो संख्या हो जाएगा 10 × याद होगा आपको, जो 10th प्लेस था उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो 1st प्लेस पर है उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1st प्लेस जो है उसको हम लोग ऐड करेंगे और 10th प्लेस पे आया है x + 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे +x। ये हम लोग का संख्या हो गया। अब हम लोग फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। तो पहला लाइन कह रहा था कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 8 कम है। तो ये जो संख्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 × x + 1 + x, ये जो संख्या है ये अपने अंकों के गुणनफल, तो x × x + 1 के 2 गुने, तो 2 से गुना कर लेंगे हम लोग, और उससे 1 कम है तो 8 कम है तो 8 माइनस कर लेंगे। अब सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 10x + 10 + x = इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2x²। 2x को 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2x - 8। तो सबको हम लोग एक स्टेप और सॉल्व करते हैं और सबको एक साइड लेते आते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आप लोग का 10 × 11x + 10, और ये आ जाएगा माइनस में, 2x भी आ जाएगा माइनस में और 8 आ जाएगा प्लस में, और उधर बच जाएगा राइट साइड में सिर्फ 0। तो अगले स्टेप में क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ से 2x² को हम लोग पहले लिख लेते हैं, फिर यहाँ 11x है और यहाँ 2 है, तो प्लस माइनस माइनस तो बच जाएगा सिर्फ 9x, और फिर 10 और 8 18 = 0। अब यहाँ पे हम लोग सिद्धाचार्य का नियम लगाएंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ सिद्धाचार्य का नियम हम लोग लगाते हैं। तो x बराबर आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, सिद्धाचार्य क्या होता है, तो -b ± b² - 4ac / 2a, ठीक है। तो यहाँ पे b का मान क्या है, तो 9 है, तो -9 ± b का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, -4ac, तो 4 × 2 × 18, तो 4 × 2 × 18, और 2 का साइन माइनस है, /2 × -2, तो मिल जाएगा हम लोग को -9 ± 81 - 4 दूनी 8 और 18 44 से 144 प्लस में बाय -4, तो -9 ±
इसको ऐड कर लेंगे तो 5 8 4 12 और 2 डिवाइड में -4, तो -9 प्लस माइनस ये किसका होता है, तो 15 का स्क्वायर रूट होता है, 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है -4। अब यहाँ पर एक बार हम लोग प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस कर लेंगे, तो x का वैल्यू हम लोग को 2 मिलेगा। तो x बराबर आइदर -9 + 5 + 15 -4, तो यहाँ से मिल जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 9 6 15/4 विथ नेगेटिव साइन। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -3/2, और दूसरा x का जो मान मिलेगा -9 -15 -4, तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, तो 14 और डिवाइड बाय ये हो जाएगा 24, तो 4 से माइनस माइनस खत्म और 4 छक 24। तो यहाँ पर x का 2 वैल्यू मिल गया, और हम लोग को पता था ये जो x क्या है तो इकाई का अंक है, और आप लोग को पता होगा कि कोई भी अंक क्या होता है, तो अंक होता है 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 तक जाता है। और एक जो है हम लोग का x वो है ये रेशनल आ गया है, और डिजिट कभी भी आपको पता होगा डिजिट रेशनल नहीं हो सकता, इसलिए x का मान क्या होगा, तो 6 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि x नॉट इक्वल टू -3/2, चूँकि यह परिमेय है, इसीलिए क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा हम लोग का 6। ठीक है, तो जैसे ही x का मान 6 आया तो हम लोग का संख्या क्या है, संख्या निकाल लेंगे। तो संख्या बराबर हम लोग को मिल जाएगा 10 × x + 1, तो 6 + 1 और प्लस x, तो 6 हो गया, तो 10 × 7 + 6, तो अब यहाँ से मिल जाएगा 70 और 6 76। तो ये हम लोग का फाइनली आंसर आ गया 10 नंबर का। 11 नंबर फिर उसी तरह से 2 अंकों की एक संख्या है, तो इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। 11 नंबर में हम लोग आते हैं, तो 11 नंबर में क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल जो है 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इकाई अंक को मान लेंगे पहले x, और अंकों का गुणनफल क्या है, तो 12 है। तो एक संख्या अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 12 - 12/x। जैसे इसको देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर हम लोग गुना कर लेंगे x और 12/x, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 12 मिल जाएगा। इसका मतलब हम लोग जो ये सपोज किए हुए हैं ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर से संख्या क्या मिलेगा, तो जो दहाई अंक होता है वो 10 में गुना होता है, तो 10 × 12/x, और जो इकाई अंक होता है वो प्लस हो जाता है। ये हम लोग का संख्या मिल गया। अब नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि यदि संख्या में 36 को ऐड कर दिया जाए तो परिणामी अंक जो मिलते हैं, जो रिजल्टेंट नंबर मिलेगा हम लोग को, वो प्रारंभिक संख्या के अंकों का उल्टा हो जाएगा। तो अब हम लोग को क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो संख्या आया है 10 × 12/x + x, इसमें अगर 36 जोड़ देना है। ठीक है, तो अब जो नया संख्या मिलेगा वो ठीक इसके जो डिजिट है उसका उल्टा होगा, मतलब कि 10 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस बार x से, और ऐड कर लेंगे 12/x। तो अब सॉल्व कर लेना है हम लोग को सिर्फ, तो यहाँ से आ जाएगा 120/x + x + 36 बराबर, यहाँ से मिल जाएगा 10x + 12/x। एलसीएम लेंगे तो हम लोग को मिलेगा x आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 120, यहाँ से x मल्टीप्लाई होगा तो x², और इसमें x मल्टीप्लाई होगा तो 36। यहाँ भी एलसीएम ले लें तो x आ जाएगा, फिर यहाँ पर x मल्टीप्लाई होगा तो 10x² और प्लस 12, x और x कैंसिल हो जाएगा, दोनों में डिवाइड में है तो हम लोग को मिल जाएगा। फिर सबको एक साइड ले जाएंगे तो ये x² जब उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और 10 में से 1 घटेगा तो बच जाएगा 9x²। फिर ये 36 है और एक और x, अच्छा यहाँ पर x भी होना चाहिए, ये x इधर मल्टीप्लाई हुआ था, 36 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 120 को उधर ले जाएंगे
तो ये भी क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा 108 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0/9 विच इज़ 0। तो अब हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया है द्विघात समीकरण, इसको हम लोग को सिर्फ सॉल्व कर लेना है। तो द्विघात समीकरण के फॉर्मूला पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको पुट कर लेंगे। तो माइनस बी की जगह पर क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो प्लस हो गया। फिर बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तो 4 गुना बड़चौक 48। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर एक साइन माइनस का ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा प्लस डिवाइड बाय 2a। a का मान क्या है, तो x में जो मल्टीप्लाई रहता है तो 1 है। तो 4 प्लस माइनस इसको ऐड कर लेंगे, तो 8 14 4 1 5 1 6 बाय 2। तो यहाँ से 4 प्लस माइनस 8/2। देयरफॉर यहाँ से फिर से हम लोग को x का 2 वैल्यू मिल जाएगा। एक बार दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 4 प्लस 8/2। तो 8 4 12 हो गया, 12/2 6। और दूसरा वैल्यू क्या आएगा, 4 माइनस 8/2। तो जब दोनों को घटाएंगे तो मिलेगा -4 और उसको 2 से काटेंगे तो मिलेगा -2। अब फिर से डिजिट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, 0 से लेकर 1 तक, सॉरी 0 से लेकर 9 तक, और ये नेगेटिव में हो गया तो ये वैल्यू हो नहीं सकता है। ठीक है, तो x जो है वो 2 के बराबर नहीं हो सकता है, चूंकि यह ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। इसीलिए x बराबर कितना हो गया, तो 6 मिल गया। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, जो संख्या था वो हम लोगों ने माना है यहाँ पर 10 × 12/x, x यहाँ पर 6 प्लस x। तो यहाँ पर x में मतलब 6 ऐड कर लेंगे, यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 20 + 6 बराबर 26। तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर आ गया। बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि वह संख्या निकाले जिसमें 20 घटाने पर अपने व्युत्क्रम की 69 गुनी हो जाती है। ठीक है, उससे पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है वह संख्या निकालना है। ठीक है, एक संख्या मान लेते हैं हम लोग, ये नंबर है आपका 12। संख्या मान लेते हैं हम लोग, माना कि संख्या बराबर x। तो कह रहा है संख्या जिसमें 20 घटाने पर, तो संख्या में हम लोग क्या कर लेंगे, 20 घटा लेंगे। ठीक है, तो जब घटाते हैं तो कहता है वह अपने व्युत्क्रम की 69 गुनी जाती है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, किसी नंबर का रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब अगर 4 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4, अगर 7 है तो उसका हो जाएगा 1/7, अगर 2/3 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर x है तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x और इसका 69 गुनी हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है बस। तो x माइनस 20 और यहाँ से ये x आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में बराबर 69 इम्प्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इसको भी इधर लेते आएंगे तो 69 बराबर 0। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, या तो सीधा 4 नियम लगा लेंगे या फैक्टराइज से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइज से अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर 23 × 69 होता है, और 23 में से अगर घटाएंगे 3 तो 20 भी आ जाएगा। तो हम लोग को मिल जाएगा 23 + 3x कर लेते हैं इसको। तो इम्प्लाई दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 23 आ जाएगा, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो फिर से x माइनस 23 बराबर 0। इम्प्लाई दोनों में x माइनस 23 है तो कॉमन लेंगे x माइनस 23, तो इसमें है बच गया x और इसमें बच गया 3 बराबर 0। देयरफॉर x बराबर एक मान आया हम लोग का
23 और दूसरा यहाँ से निकालेंगे तो x का मान आएगा 3। तो हम लोग का संख्या क्या हो जाएगा, तो दोनों हो सकता है, ठीक है, या तो 23 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हम लोग अपने 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या हम लोग फिर से मान लेंगे x और संख्या का व्युत्क्रम तब क्या हो जाएगा 1/x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1/x बराबर आपका है 10/3, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा और x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x इधर हो जाएगा। तो यहाँ मिल जाएगा हम लोग को 3x² प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। सबको एक साइड लेते आएंगे हम लोग। तो 3x² माइनस 10x, ये प्लस में था, इधर आ गया माइनस में, प्लस 3 बराबर 0। अब इसको आप लोग को सॉल्व कर लेना है, आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से 3 तिया 9 होता है, तो 9 और 1 10 ले लेते हैं, तो -9x और माइनस x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 3 बच जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो इम्प्लाई x माइनस 3 अब दोनों में कॉमन है तो बाहर निकालेंगे। इसमें बच जाएगा 3x और इस वाले में बच जाएगा -1 बराबर 0। देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x माइनस 3 बराबर एक बार 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा +3 एंड एक बार 3x माइनस 1 को 0 बराबर पुट करेंगे तो x का मान आएगा आपका 1/3। तो दोनों आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पर आपको यहाँ पर +3 है, ठीक है, तो यहाँ पे +3 बचेगा और x का मान -3 आएगा, ठीक है। छोटा सा मिस्टेक हो गया था। अब 13 का 2 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है। तो संख्या हम लोग पहले मान लेंगे, ठीक है। तो पहले संख्या को मान लेंगे x और उनका योग क्या दिया हुआ है, तो 8 है। तो एक अगर x होगा तो दूसरा संख्या क्या होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये फर्स्ट नंबर है x, 13 का 2 नंबर है ये, ठीक है। तो पहला संख्या को मान लेते हैं x, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 8 माइनस x, चूँकि दोनों का जोड़ क्या है तो 8 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दोनों के व्युत्क्रमों का योग, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x प्लस इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/8 माइनस x और इनका योग जो दिया हुआ है वो है 8/15। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है और हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में होगा, x इंटू 8 माइनस x, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर, तो यहाँ आ जाएगा 8 माइनस x और ये चला जाएगा उधर, तो आ जाएगा प्लस x बराबर 8/15। तो यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। अब फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 15 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे 120 हो जाएगा और इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को 120 इज इक्वल टू, यहाँ से 8 इंटू ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8x और माइनस x², इम्प्लाई 120 इज इक्वल टू 64x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x का स्क्वायर। सबको हम लोग राइट साइड लेते आएंगे, सॉरी लेफ्ट साइड, तो मिलेगा 8x², ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ, और ये 64 आ जाएगा माइनस में और प्लस 120 इधर है ही बराबर 0। सब में 8 कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे, तो x² माइनस 8x और 8 में आता है 120, तो 8 एकम और 5 15 8 120, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 8 को हम लोग
भेज लेंगे राइट साइड में, तो -8x प्लस 15 बराबर 0/8 बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग या तो फैक्टराइज कर लेंगे या सिद्धाचार्य का नियम लगा लेंगे, ठीक है। तो दोनों में से जो आपको सुविधा हो वो आप कर लीजिए। तो यहाँ से अगर फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5 तिया 15 होता है और 5 3 क्या होता है, तो 8 होता है। तो एक 5x ले लेंगे और एक 8x ले लेंगे, सॉरी 3x ले लेंगे, तो x², ठीक है। यहाँ पर करते हैं, तो हम लोग को मिल जाएगा x² माइनस, इसके जगह पर लिखना है हम लोग 3x माइनस 5x, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना होगा, तो 8x होगा, और उन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, तो 15 हो जाएगा, और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे